हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 3 को देखेंगे। तो इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन के 2 वीडियोस को अपलोड किया है। अगर आपने अब तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 में किस तरीके का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप देखो कि इसका आंसर करने में हमें समय कितना लगेगा। 1 से लेकर के 25 तक के संख्याओं का योग 540 दिया है और हमसे इस वाले सीरीज का मान पूछा है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 25 का क्यूब। तो हमारा आंसर 540 का स्क्वायर यानी कि 2,91,600 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन का कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब का योग 325 है। इस वाले सीरीज का योग 325 है, तो इस वाले सीरीज का योग क्या होगा? तो 325 गुने इसका पहला पद 8, 325 गुने 8 यानी कि 24,200 होगा। केवल हम क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अगर आप इस मेथड को, आगे भी कई क्वेश्चंस है, अगर आप इस मेथड को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। पूरे डिटेल में हम इस मेथड को सिखाएंगे, जिसके बाद आप क्वेश्चन को देख के और उनका आंसर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + ... 25 बराबर 540। एक सीरीज का योग दे रखा है कि अगर 1 से लेकर के 25 तक का योग 540। देखिए कंडीशनल क्वेश्चन है कि अगर 1 से लेकर के 25 तक का योग 540, जो कि होता नहीं है। अगर आप 1 से लेकर के 25 तक के संख्याओं को ऐड करोगे ना तो 325 आएगा, जबकि यहाँ पे कितना बोला है? यहाँ पे बोला है 540। तो बोला है, कंडीशन है कि अगर ऐसा है तो फिर आप इस सीरीज का योग बताइए कि क्या होगा। तो एक हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं इन पदों को जोड़ने के लिए, यानी 1 से लेकर के n तक के संख्याओं को अगर हमें ऐड करना हो ना, 1 से लेकर के n तक के संख्याओं को, तो फॉर्मूला यूज करते हैं n × n + 1/2। यह फॉर्मूला आपको भली भांति पता है, ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का योग, तो n का वैल्यू 100, 100 गुने 101/2। 1 से लेकर के 50 तक का योग, तो 50 गुने 51/2 यह होता है। अगर हम आपसे कहे कि 1 का क्यूब, इसको घन पढ़ते हैं, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ठीक है। और अगर हम बढ़ते हुए जाएं और n तक पहुंचे n का घन, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका मान होता है 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग n × n + 1/2, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसी दोनों को कंपेयर करिए, इसी कंपैरिजन पर आधारित यह आपका क्वेश्चन है। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग कितना है? n × n + 1/2। लेकिन 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग कितना है? तो घनों का योग है n × n + 1/2 के होल स्क्वायर। यानी इस दोनों फॉर्मूला को अगर आप कंपेयर करिएगा तो पता चलेगा कि बाकी सब सेम है, बस इसमें क्या है? एक्स्ट्रा आपका स्क्वायर है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का जो योग होगा उसका बस हम अगर स्क्वायर कर देना, उसका बस हमें क्या कर देना? उसका बस हम अगर स्क्वायर कर दे तो इससे 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग निकल जाएगा। पुनः सुनिएगा, 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का जो योग होगा उसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं केवल, तो इससे 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग यानी क्यूब का योग पता लग जाएगा। तो आप देखो कि इस सीरीज में 1 से लेकर के 25 तक के संख्याओं का योग 540 है, तो 1 से लेकर के 25 तक के संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? तो 1 से लेकर के 25 तक के संख्याओं का जो योग है ना, उसी का बस हमें क्या कर देना है? उसी का हमें कर देना है स्क्वायर, इससे उसके घनों का योग निकल जाता है। अब आप स्क्वायर कर लीजिए, 54 का स्क्वायर करना है ना। स्क्वायर करने का तरीका पहले भी हम बताए हैं, 1 0 है, स्क्वायर करिएगा तो 00 यह तो होगा। अब 54 का आप स्क्वायर करिए। 54 2 अंकों की संख्या है, किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करने का तरीका है कि पहले दहाई का स्क्वायर करिए, बीच में दोनों को गुना करके 2 से गुना और फिर इकाई का स्क्वायर। जैसे 54 का स्क्वायर, तो पहले हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1, बीच में दोनों को गुना करके 2 से गुना, तो 5 चौके 20 गुना 40 और एक हासिल वाला 41, 1 हासिल 4, फिर दहाई का वर्ग 5 का स्क्वायर 25 और 4 29, यानी 2,91,600। यही आपका आंसर हो जाएगा इस सीरीज का, यानी 1 से लेकर के 25 तक के संख्याओं के घनों का योग 2,91,600। कोई भी 2 अंक का संख्या, जैसे मान लीजिए 93 का हमें स्क्वायर करना है,
तो सबसे पहले हम इस 3 का वर्ग करेंगे, 9 हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों को गुना करके 2 से गुना, तो 9 तिया 27 दूना 54, 54 के लिए 4 लिखेंगे, हासिल 5 हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 और 5 हासिल वाला 86, 86 49। पहले इसका स्क्वायर, अंतिम में इसका स्क्वायर और बीच में इस दोनों को गुना करके 2 से गुना करेंगे, तो यह स्क्वायर करने का तरीका होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्या था कि 1 से लेकर के 25 तक के संख्या का जो भी योग दिया है उसका बस अगर हम स्क्वायर कर देना तो 1 से लेकर के 25 तक के संख्याओं के घनों का योग निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दे दे कि 1 से लेकर के, क्वेश्चन इस तरीके से दे दे कि 1 से लेकर के कोई भी वैल्यू आपका दे दे, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहीं तक n तक के वैल्यू का योग अगर मान लीजिए x दे दिया और तब आपसे पूछे 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, ऐसा दे करके तब हमसे पूछे n के क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ जो वैल्यू दे रखा है ना उसका बस हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आपका आंसर निकल चुका है। अब बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे बोला यदि, मतलब कंडीशनल क्वेश्चन है, अगर 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब बराबर 325, यानी 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के घनों का योग क्यूब करके अगर सबको हम जोड़ेंगे तो वैल्यू 325 आता है। तो फिर 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब डॉट 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 20 के क्यूब का मान क्या होगा, हमें इस सीरीज का मान निकालना है। तो देखो जिस सीरीज का आपको मान निकालना है ना, जिस सीरीज का आपको मान निकालना है उसके पहले पद का कंपैरिजन, जिस सीरीज का मान निकालना है उसका कंपैरिजन जिस सीरीज का मान दिया गया है उससे आप करिए। तो इसके पहले पद का वैल्यू बताइए क्या है, 2 का क्यूब मतलब क्या है 8 है। इसके पहले पद का मान निकालिए, 1 का क्यूब मतलब क्या है 1 है। तो कितना गुना है देख लीजिए, कितना गुना है इसका पहला पद, जिसका मान दिया है और जिसका मान निकालना है उसका पहला पद इसके पहले पद का कितना गुना, 8 गुना। दूसरे पद को चेक करिए, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 8 का कितना गुना 64 है 8 गुना। तो एक चीज यहां से क्लियर हो गया कि नीचे वाले सीरीज के प्रत्येक पदों का मान ऊपर वाले सीरीज के प्रत्येक पदों का 8 गुना, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 8 गुना, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 8 8 64, यानी नीचे वाले सीरीज के प्रत्येक पद का मान ऊपर वाले सीरीज के प्रत्येक पद का 8 गुना। तो इसलिए इस नीचे वाले सीरीज का मान ऊपर वाले सीरीज के मान का 8 गुना हो जाएगा। तो 325 गुने 8, 300 का गुना करेंगे 8 से तो 24,000 और 25 8 200 यानी कि 24,200 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा 24,200 होगा। सिंपल देखिए तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने का। ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने का सिंपल सा तरीका होता है, कंपैरिजन कर लीजिए। और तरीका यह होता है कि इस सीरीज के पहले पद के वैल्यू से इस सीरीज में अगर गुना कर लीजिएगा, इस सीरीज के वैल्यू में अगर गुना कर लीजिएगा तो आंसर आपका निकल जाएगा। तो ऊपर वाले सीरीज का मान कितना दे रखा है 325, यही तो दे रखा है ना। इसमें इसके पहले पद 2 का क्यूब यानी कितना से गुना करना है 8 से गुना करिए, आंसर आपका निकल जाएगा। 325 में 8 से गुना करिएगा 24,200 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए। अब अगले क्वेश्चन में चलिए, सेम चीज है, 1 से लेकर के 9 तक का क्यूब 225 दिया है, तो इस सीरीज का योग क्या होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, 225 में ना ऊपर वाले सीरीज के मान में नीचे वाले सीरीज के पहले पद से गुना करिए, यानी कितना से गुना करिएगा 0.11 के क्यूब से। तो 0.11 का क्यूब क्या होता है, 0.11 का मतलब होता है 11 और 11 का क्यूब होता है आपका 1331 और 2 अंक के बाद दशमलव है, क्यूब करिएगा तो 6 अंक के बाद, यानी यहाँ पे आपका दशमलव हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2.695। जब आप इसको गुना करिएगा यही आपका वैल्यू आएगा। दशमलव के 3 स्थान तक ही आंसर दिया है तो 3 स्थान तक ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें इससे गुना करिएगा 2.695 आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, ऊपर वाले सीरीज के मान में नीचे वाले सीरीज के पहले पद से गुना कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में चलिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 55। ऊपर वाले सीरीज का मान 55 दिया है, तो नीचे वाले सीरीज का मान क्या होगा, ऊपर वाले सीरीज के मान में नीचे वाले सीरीज के पहले पद से यानी कि कितना से 2 के स्क्वायर से मतलब 4 से गुना करिए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो 55 गुने 4 यानी क्या वैल्यू आपका आएगा 220 वैल्यू आ जाएगा।
क्यों किए हैं कंपेयर करने के बाद पता चल जाएगा। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब 1, तो इसके पहले पद का मान इसके पहले पद का 4 गुना, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, इसके दूसरे पद का मान इसके दूसरे पद का मान इसके दूसरे पद का 4 गुना, यानी नीचे वाले सीरीज के प्रत्येक पद का मान ऊपर वाले सीरीज के प्रत्येक पद का 4 गुना, इसलिए नीचे वाले सीरीज का मान ऊपर वाले सीरीज के मान का 4 गुना, तो 55 चौके 220 आपका आंसर हो जाएगा। यह था आपका चौथा क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की। पांचवें क्वेश्चन का भी आंसर आप देख के बता सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा है m, तो इसका वैल्यू नीचे वाले सीरीज का वैल्यू m गुने 4 हो जाएगा, यानी कि 4m आपका आंसर हो जाएगा। नीचे वाले प्रत्येक पद का मान ऊपर वाले सीरीज के प्रत्येक पद का कितना गुना है 4 गुना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले सीरीज का जो भी वैल्यू है उसमें बस आपको 4 से गुना करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो यह था आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3, या फिर आप इसको टाइप 3 कहिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के अगले टाइप के साथ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।